किडनी मरीज के आहार की बात होती है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्हें वही आहार देना होता है जिनका सेवन किडनी को नुकसान न पहुंचाए और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। किडनी के मरीजों को कुछ ही चीजों का सेवन अलाउड होता है। जिन सब्जियों का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, अधिकतर लोग उन सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर हम आपसे ये कहें कि कुछ किडनी के मरीज पनीर का सेवन कर सकते हैं, तो शायद ये उन सभी के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जहां हम हमेशा किडनी के मरीजों के लिए ऐसे आहार के बारे में बताते हैं जिसका सेवन वो कर सकते हैं। साथ ही हम उस आहार सामग्री से किडनी मरीजों के लिए कितने प्रकार की चीजें बनाई जा सकती है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। आज हम आपको किडनी मरीजों के लिए पनीर से बनने वाले कुछ आहारों के बारे में बताएंगे जिसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। साथ ही किडनी मरीजों के आहार में कुछ बदलाव भी लाएगा। पनीर खाना सभी लोग पसंद करते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीजों को हफ्ते 10 दिन में केवल एक बार ही करना होता है। ऐसे में आप चाहें तो मरीज को पनीर से अलग अलग प्रकार के आहार बनाकर दे सकते हैं, जिससे मरीज के स्वाद और आहार दोनों में बदलाव हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किडनी के मरीज 7 दिन में केवल एक बार सिर्फ 25 ग्राम पनीर का सेवन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और सबसे पहले जानते हैं पनीर के कुछ फायदों के बारे में। पनीर एक ऐसा आहार है जिसका सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं। पनीर जितना खाने में स्वादिष्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा ये पौष्टिक होता है। पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और फास्फोरस पाया जाता है, जो आपको स्वस्थ रखने के लिए सहायता करता है। अगर पनीर के फायदों के बारे में बात की जाए तो पनीर का सेवन आपके शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर समस्या से दूर रहते हैं। इसके अलावा गठिया रोग जैसी परेशानी के लिए भी पनीर का सेवन काफी फायदेमंद माना गया है। अगर आप नियमित मात्रा में पनीर का सेवन करते हैं तो यह आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या से दूर रखता है। शरीर को सेहतमंद रखने और पेट की समस्या को दूर करने के लिए पनीर एक अच्छा साधन है। इसके साथ ही पनीर का सेवन स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी दूर करता है। बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाने में पनीर का सेवन बहुत ही गुणकारी माना गया है। नियमित मात्रा में इसका सेवन आपके स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो ये है पनीर के कुछ फायदे। अब जानते हैं कि किडनी के मरीजों को पनीर के कौन से आहार दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है पनीर की सब्जी। किडनी के मरीजों को आप पनीर की साधारण सब्जी बनाकर दे सकते हैं। इसका सेवन किडनी के मरीजों को अच्छा भी लगेगा और ये उनके आहार में कुछ नयापन भी लाएगा। इसका सेवन मरीज रोटी के साथ कर सकते हैं। अगर डॉक्टर मरीज को चावल खाना अलाउ करते हैं तो मरीज इसका सेवन चावल के साथ कर सकते हैं। दूसरा है पनीर की भरवा रोटी। पनीर की भरवा रोटी एक ऐसा विकल्प है जो खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये आहार में कुछ नयापन भी लेकर आता है। पनीर की भरवा रोटी का सेवन आप दोपहर के खाने या सुबह के नाश्ते में कर सकते हैं। यह आपकी रोजाना की डाइट का एक अच्छा स्रोत है। इसका सेवन जितना स्वादिष्ट है उतना ही फायदेमंद। तीसरा है पनीर के स्टीम पकोड़े। पकोड़े खाना अधिकतर लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसका सेवन किडनी के मरीज नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी के मरीजों को ना तो बेसन अलाउड होता है और ना ही डीप फ्राई किया हुआ आहार। इसलिए किडनी के मरीज अक्सर ऐसे खाने से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि किडनी के मरीज स्टीम किए हुए पकौड़े खा सकते हैं, जिसमें आप बेसन की जगह गेहूं के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इससे किडनी के मरीज की पकौड़े खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और साथ ही उनके आहार में कुछ बदलाव भी आएगा। इसका सेवन शाम की चाय के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट है पनीर का चोखा। आप किडनी के मरीज के आहार में बदलाव करने के लिए पनीर का चोखा बनाकर दे सकते हैं। इसके लिए आप पनीर को कद्दूकस करके हल्का सा भून लें, क्योंकि किडनी के मरीज कच्चा पनीर नहीं खा सकते। ध्यान रहे, इसमें आप जिस भी सब्जी का प्रयोग करें उसे पहले उबाल लें। पनीर का चोखा किडनी के मरीज दोपहर के खाने या रात के खाने में खा सकते हैं। नेक्स्ट है पनीर रोल। किडनी मरीजों के आहार में बदलाव के लिए आप पनीर रोल को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। पनीर रोल खाने में स्वादिष्ट होता है और ये आहार में बदलाव का एक अच्छा साधन है। पनीर रोल का सेवन किडनी के मरीजों को दोपहर के खाने में करना चाहिए। अगला है पनीर कटलेट। अगर आप किडनी मरीजों के आहार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आप उनके आहार में पनीर कटलेट को शामिल कर सकते हैं। पनीर कटलेट एक अच्छा आहार है जो किडनी के मरीजों के आहार में बदलाव लाता है। तो ये है पनीर से बनने वाले कुछ आहार जिसका सेवन किडनी के मरीजों के आहार में बदलाव लेकर आएगा। पनीर का सेवन किडनी मरीजों को कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें।
अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे संपर्क करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। जानेंगे उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स, किस किस समस्याओं से जूझ रहे थे और कैसे कैसे उनको आराम हुआ है। क्या नाम है पेशेंट? मेरा देखना सर है। कहाँ के रहने वाले? नेपाल। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से मैक दिव्यानी। क्या बताया आपने? मैक दिव्यानी। मैक दिव्यानी, ये पोखरा के पास पड़ता? पोखरा से आगे। पोखरा से आगे? जी सर। ठीक है। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको देखना शर्मा? मुझे जब ये आपके पास आया था तो मैंने एक्चुअली आपका ये यूट्यूब में बैठा मिला था मेरे को, यूट्यूब में सर्च करके देखा। तो बाद में मैं उधर डायलिसिस करा रहा था। 3 महीने डायलिसिस किया। पहला हफ्ते में 2 बार किया, बाद में हफ्ते में 1 बार किया। उसके बाद जब आपका यूट्यूब में देखा, जब डायरेक्ट में आपके पास आया, आपके पास आ रहा था तो मेरा KT9 था 11.27। तो अभी 3 महीने रेगुलर दवा आपका लिया है। उसके बाद मेरे को इधर आने से पहले शरीर तो सुझाव नहीं था मेरा, उल्टी ज़्यादा हो रहा था और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। घूम फिर मैंने चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था दवाइयों से पहले? हाँ, दवाई से पहले। अच्छा। और कुछ भी खाता था तो उस टाइम वॉमिट होता था, उल्टी होता था। अभी तो नहीं हो रहा है ना वॉमिटिंग? अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अभी 3 महीने तो खाया सीधे दवा। बहुत फिट महसूस कर रहे हैं पहले से? पहले डायलिसिस दो बार ही करना? हफ्ते में 2 बार किया, फिर बाद में 1 महीना हफ्ता में एक बार किया। उसके बाद आपको मिला चैनल दिखा आपको यूट्यूब में, उसका फिर डायरेक्ट इधर है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, सप्ताह में 1 बार करा रहे हैं। क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। जी सर। सभी चीजों में इनको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स नजर आए हैं। और देखना शर्मा जी की रिपोर्ट्स भी 11.27 वाली रिपोर्ट का जब आप आए थे जिस समय, उसके बाद इनका क्रेटिनाइन जो था वो 9.8 हुआ। 11 पॉइंट था जब इनका 2 बार डायलिसिस हो रहा था, और 1 बार डायलिसिस हो गया तो 9 की रेंज में आ गया क्रेटिनाइन। फिर उन्होंने दोबारा 7 फरवरी को टेस्ट कराया, इसमें भी 1 बार डायलिसिस करा रहे हैं और क्रेटिनाइन 9 की रेंज में है। जब 2 बार डायलिसिस करा रहे थे तो क्या क्रेटिनाइन 11.2 चल रहा था। तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है। क्या तो सर दवा 3 महीना हो जाएगा नहीं? 3 महीना में काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देखनाथ जी उन पेशेंट्स को जो किडनी से पीड़ित हैं, किडनी से जूझ रहे हैं? मैं तो बस यही कहूँगा कि बस जो भी मालूम पड़ेगा डायलिसिस करने साथ से इधर आइए और इधर मेडिसिन लीजिए और जो डाइट है वो फॉलो कीजिए बस। तो देखनाथ शर्मा जी को क्रेटिनाइन के साथ साथ डायलिसिस भी कम हुआ, 2 बार के बजाय 1 बार। क्रेटिनाइन 11.5 था, क्रेटिनाइन भी 9 की रेंज में आया। फिजिकली इज फीलिंग मच बेटर और सारे प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आए हैं। तो कह सकते हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और कर्मा आयुर्वेदा ने किडनी का इलाज जो है वो ढूंढ निकाला है। और आज विश्व भर के पेशेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं किडनी का इलाज कराने के लिए। नेपाल से देखनाथ शर्मा जी हैं और इनको ना केवल क्रेटिनाइन इंप्रूव हुआ है, यूरिया इंप्रूव हुआ, बल्कि सभी चीजों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट चेंजेस विजिबल हुए। स्टॉप किडनी डायलिसिस।